आज के समय में गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है। एक समय था जब गवर्नमेंट जॉब्स को कोई नहीं पूछता था, हर कोई प्राइवेट जॉब करना चाहता था। लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू प्राइवेट जॉब से ज़्यादा है। इसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आज के समय में आपको कई सारे एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एसएससी एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के लिए हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और उनमें से बस कुछ ही विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं, क्योंकि जो बच्चे पास होते हैं उनका पढ़ने का तरीका एकदम अलग होता है और जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एसएससी एग्ज़ाम होता क्या है। एसएससी एग्ज़ाम, जिसका पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसे शॉर्ट में एसएससी कहा जाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसका काम होता है केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अन्य विभागों का चयन करना। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम लिए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि CGL, CHSL, स्टेनो, जेई इत्यादि, जिसमें CGL और CHSL एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम बातें करते हैं एसएससी CGL एग्ज़ाम की, तो एसएससी CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ऑडिट ऑफिसर जैसे पदों पर जा सकते हैं। CHSL जिसका पूरा नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको 12 पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए CHSL के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप डाटा एंट्री, लोअर डिविजनल क्लर्क जैसे पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? एसएससी एग्ज़ाम को पास करना इतना आसान नहीं है। कई सारे बच्चे तो एसएससी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ट्यूशन इंस्टीट्यूट भी जाते हैं, फिर भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको इस एग्ज़ाम का तरीका, फॉर्मेट और एक पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें। पहला, एग्ज़ाम फॉर्मेट को समझें। एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है इस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को समझना, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इसका फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस एग्ज़ाम के फॉर्मेट और सिलेबस के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। कई स्टूडेंट तो बिना पैटर्न और सिलेबस जाने इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैठ जाते हैं, जिसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, स्टडी के टाइम टेबल बनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना होता है और एक अच्छी पढ़ाई एक टाइम टेबल बना के ही होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं, जब मन करा तब पढ़ने बैठ जाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और आपको ये टाइम टेबल रोज़ाना फॉलो करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टाइम टेबल बनाएं, रोज़ाना टाइम टेबल को फॉलो करें, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही टाइम टेबल बनाएं, ज़बरदस्ती ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। तीसरा, वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। अक्सर स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को कमज़ोर होते हैं उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आपको एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जो
सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उस सब्जेक्ट पर थोड़ा कम ध्यान दें, और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर कम ध्यान दें, वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। रोज़ाना वीक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस करें। आपको इन तरीक़ों से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। रोज़ाना न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ें। एसएससी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस का एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है इससे मिलते जुलते सवाल आते हैं। इसके लिए आप हमेशा अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ाना न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन को पढ़ें। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगा, साथ ही आपके एसएससी एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ें, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ें, रोज़ाना मैगज़ीन पढ़ें। 5वां, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद रोज़ाना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने समय में अपने एग्ज़ाम को ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? एसएससी एग्ज़ाम में एक टाइम लिमिट होता है, जो हमेशा मॉक टेस्ट करते वक्त एक टाइम लिमिट बना लें कि इतने समय में मुझे ये एग्ज़ाम ख़त्म करना है। इसके साथ ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रेस फ्री रहें। अगर आपकी हेल्थ फिट और फाइन रहेगा तभी आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। कई स्टूडेंट दिन रात पढ़ते रहते हैं जो कि सही नहीं है, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है और आप एक बीमार हो इंसान भी हो जाएंगे। तो उस समय आपका समय काफ़ी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, एक समय सारणी बनाइए, पढ़ें और खेलना का, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए फ्री टाइम में म्यूजिक सुनें, खेल खेलने जाएं, रोज़ाना सुबह सुबह योगा करें, अच्छा खाएं और पर्याप्त नींद लें। ये हैं आपके कुछ छोटे छोटे टिप्स जिनको आपको एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान फॉलो करना चाहिए।